पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत गजा अमन मनसूबे की हिमायत का ऐलान किया। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का इयादा। बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करना है। पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। 1967 से कबल की सरहदों पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। उस रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। दूसरी जानिब तुर्किया ने आलमी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश, आज़रबाईजान और मिस्र भी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर चुके। ग्रीनलैंड का दिफा लीज पर नहीं कर सकते, पूरी मलकियत चाहिए। ग्रीनलैंड पर नेटो के पास दो ऑप्शन हैं, हाँ या ना। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम, ग्रीनलैंड के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना करने का इंदिया भी दे दिया। शिकवा किया, हम नेटो के साथ हैं लेकिन वो अमेरिका के साथ नहीं। हमने कई साल तक यूरोप की मदद की, बदले में कुछ नहीं मिला। यूरोप से प्यार है मगर वो सीधे रास्ते पर नहीं चल रहा। ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोप हाँ करेगा तो खुशी होगी, ना करेगा तो नतीजा भुगतेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का डेवोस में आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब। कहा, टैरिफ पॉलिसी ने अमेरिका को इक्तदार की जानिब गामजन किया। अमेरिका दुनिया का मुआशी हब बन चुका। अमेरिका तरक्की करता है तो पूरी दुनिया तरक्की करती है। यूरोपीय ममालिक अमेरिका की तरह इस्लाहात करें। नेटो में शामिल ममालिक को अपना दिफा मजबूत करना चाहिए। ईरान की जौहरी तंसीबात को ख़त्म कर दिया। वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई शानदार थी। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म को आईना दिखाया। आयरन डोम अमरीका की टेक्नोलॉजी, नेतन्याहू को क्रेडिट नहीं लेने देंगे। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा करके मोदी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। Our macroeconomic indicators are pretty reassuring. Our inflation rate is down from 30% to 5.5%. And of course, our social indicators need to be improved through continuous joint efforts. We have brought in fundamental changes in our revenue collection system and it is now being completely digitized. पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका है। इक्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। समाजी आशारिये बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका और मुसलसल कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब। कहा, मुल्की निज़ाम में बुनियादी ढांचा जाती इस्लाहात की गई हैं। रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम मुकम्मल डिजिटल कर दिया। पाकिस्तान में बेशबहा कुदरती वसाइल हैं। मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। चीन के साथ हमारे मजबूत मुआशी रवाबित हैं। अब अमेरिका के साथ मुआशी ताल्लुकात उस्तवार किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिवोर्स में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से मुलाकात। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा का पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों का एतराफ़। तवील मुद्दती इक्तिसादी लचक यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात की रफ्तार बरकरार रखने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी हम मनसब मोहम्मद मुस्तफ़ा मिले। फ़लस्तीनी अवाम के लिए मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। साने गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 61 हो गई। मेज़नाइन फ्लोर से 30 लाशें मिलने की इत्तला। मलबा हटाने का काम रोक दिया गया। लाशें निकालने का सिलसिला जारी। DIG साउथ के मुताबिक तमाम लाशें क्रॉकरी की एक ही दुकान से मिली हैं। उन अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी उसी जगह से आई थी। हमारे डेटा के मुताबिक 86 अफराद लापता हैं। सिविल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 3 घंटे के दौरान लाई गई इंसानी बाकियात 30 से ज़ायद अफराद की हो सकती हैं। लाई गई कुछ बाकियात इंतहाई बोसीदा हो चुकी। डॉक्टर समिया का कहना है गुल प्लाजा से लाई गई लाशों में से 14 की शनाख्त कर ली गई। कमिश्नर कराची की सरबराही में तहकीकाती कमेटी गुल प्लाजा का दौरा, दुकानदारों और रेस्क्यू एहलकारों के बयानात कलमबंद किए। दूसरी जानिब गुल प्लाजा के साथ वाला रिम्पा प्लाजा भी गैर महफूज करार दिया गया।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रेम्पा प्लाजा की इंतजामिया दुकान मालिकान को नोटिसेस जारी कर दिए। दो भाई हैं मेरे, कामरान और अदनान। बड़े भाई की उम्र 31 साल है, छोटे भाई की उम्र 27 साल है। हमें कुछ पता नहीं चल रहा। हमारे प्यारे दो लाल हैं, हम ढूंढ ढूंढ के थक गए, 5 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा है। लास्ट जो बात हुई है वो 11 बजे मेरी बात हुई है उससे। उसने मुझसे रो रो के ये कह रहा था कि अब्बू हमें रास्ता नहीं मिल रहा निकलने का, और यहाँ धुआं और अंधेरा इतना है कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा, अब्बू मुझे यहाँ से निकाले। कि शायद ये उस दिन से अगर लगते तो कुछ हद तक 50% लोगों को बचा लेते, निकाल लेते। किसी को भाई की तलाश तो कोई बेटे के लिए फिक्रमंद, कोई खातून शोहर के गम में निढाल। सन है गुल प्लाजा मुतासरीन पर लम्हा लम्हा क़यामत बनकर गुजरने लगा। गुल प्लाजा का दुकानदार अनस भी लापता अफराद में शामिल। अनस के वालिद का कहना है वाक़े के रोज बेटे का फोन आया, हम आग में फंस गए हैं, हमें बाहर निकालो, दम घुट रहा है। उसके बाद से नंबर बंद है। मदीहा नामी खातून लापता, दो भाइयों के गम में रो रो कर बेहाल। आईसीसी भारत नवाजी में अंधा, सिक्योरिटी खदशात नजरअंदाज कर दिए। बोर्ड इजलास में बांग्लादेश को सुर्ख झंडी दिखा दी। बांग्लादेश की श्रीलंका मैचेस मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद। भारत ना जाने पर T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने का ऐलान। आईसीसी ने बोर्ड इजलास का एलामिया जारी कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हतमी फैसले के लिए 1 दिन की मोहलत दे दी। अक्सरियती मेंबरान ने मुतबादिल टीम को शामिल करने के हक में वोट दिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाना, पाकिस्तान बांग्लादेश की हिमायत में डट गया। पीसीबी ने आईसीसी को खत लिखकर बांग्लादेश के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी बोर्ड मेंबरान को भी खत की कॉपी भिजवा दी। पीसीबी ने बांग्लादेश के मैचेस पाकिस्तान में कराने की तजवीज भी दी है। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। इलेक्शन एक्ट 2017 की 10 शिकों में तरमीम कर दी गई। लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट को आईनी अदालत से तब्दील कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की मंजूरी के बगैर असासे डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे। अरकान के असासों की तफसीलात तहरीरी दरखास्त के बाद ली जा सकेंगी। इलेक्शन तरमीमी बिल पीपल्स पार्टी की शाज़िया मरी ने पेश किया। मुज़ाकरात के लिए हाथ मिलाने हैं तो दोनों मिलाएं, एक हाथ में मुक्का दूसरे से हाथ मिलाना ऐसे नहीं चलेगा। सियासी जमातों में बातचीत पर कंडीशन ना लगाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरे पास मुज़ाकरात का कोई इख्तियार नहीं, बातचीत का इख्तियार कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडरान के पास है। ज़ाती दुश्मनी नहीं, सियासी इख्तलाफात हैं जो हमेशा रहेंगे। हुकूमत का मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील के हक पर कानून साजी का फैसला। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में अपीलों से मुताल्लिक कानून साजी मुतारिफ कराई गई जिसका अब कोई पता नहीं चल रहा। वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया, अदलिया इस ऐवान को हिदायत नहीं दे सकती। कानून साजी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का हक है। आइंदा हफ्तों में बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। सिंतास मुआहदे पर भारत ने जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। ताहाल अपने इक़दामात की वजाहत पेश करने में नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदों की मुकर्रर करदा डेडलाइन ख़त्म हुए, 34 दिन मुकम्मल हो चुके। भारत से सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक़ इक़दामात पर 16 दिसंबर 2025 तक जवाब तलब किया गया था। डेडलाइन गुजरने के 34 दिन बाद भी नई दिल्ली की जानिब से कोई जवाब सामने नहीं आया। अक़वाम मुत्तहिदा अब भी सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक़ भारत के जवाब का मुंतज़िर है। भारत की मुसलसल खामोशी बैनुल अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज बनने लगी। पाकिस्तान की आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी, मौशी इस्तेहकाम का वाज़ेह इंदिया। पाकिस्तान 4 साल बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का डिवोर्स में
ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा इस इकदाम से मुआशी इस्तेहकाम की बहाली का तासुर मिलता है, सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का वाज़ेह इशारा है। आइंदा चंद हफ्तों में बॉन्ड इजरा के लिए आलमी मशीरों के तकर्रुर का अमल शुरू करेगा। साहिवाल में कैथ लैब जो है वो फंक्शनल हो चुकी है। मरी में पूरा कार्डियक अमराज का जो हॉस्पिटल है वो फंक्शनल हो चुका है। मरी में भी लोग बहुत दूर दराज से आते हैं, KPK से बहुत लोग आते हैं, आज़ाद कश्मीर से बहुत लोग आते हैं। अभी पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, तकमील के आखिरी मराहिल पे हैं। आवाम की सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। 1000 क्लिनिक ऑन व्हील्स शहर शहर गांव गांव सहूलत फराहम कर रही हैं। 7 लाख अफराद को घर की दहलीज पर 60 दिन की अद्वियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का झंग में तकरीब से खिताब, कहा पंजाब भर में 16 कैथ लैब बन चुकी हैं। मरी में कार्डिक अस्पताल फाल हो चुका। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। दीगर सूबों के लोग भी पंजाब के अस्पतालों से मुस्तफीद हो रहे हैं। जंग में मेगा तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं। जंग बहुत जल्द तरक्की याफ्ता अजला में शामिल होगा। CCD और इंतजामिया ने मिलकर क्राइम कंट्रोल किया। मरीम नवाज ने जंग में अमराज़े कल्ब लेबॉरेटरी का संगे बुनियाद भी रखा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की उसूली मंजूरी दे दी। बसंत के फौरी बाद लाहौर की इंतजामी रिस्ट्रक्चरिंग का आगाज होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है लाहौर को 2 अजला में तकसीम करना अवामी सहूलत और बेहतर गवर्नेंस के लिए नागुज़ीर हो चुका। 2 अजला बनने से सर्विस डिलीवरी तेज़, मौसर और आवाम के करीब होगी। ट्रैफिक, तजावुज़ात और बल्दियाती मसाइल का मुस्तकिल हल इंतजामी रिस्ट्रक्चरिंग में है। लाहौर की तकसीम सियासी नहीं बल्कि खालिस इंतजामी ज़रूरत है। गैर हाजिरी और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी नामंजूर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी अस्पतालों के गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ इन एक्शन। सवाबी टीचिंग अस्पताल के MS समेत कई डॉक्टर्स फारिग। गैर हाजिर तमाम मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी भी कायम। सोना मुल्की तारीख में रिकॉर्ड महंगा, 1 तोला 5 लाख रुपए से भी बढ़ गया। पाकिस्तान में पहली बार सोने की फी तोला कीमत 5,06,000 रुपए तक जा पहुंची। बैनुल अक़वामी गोल्ड मार्केट में $127 का रिकॉर्ड इजाफा। चांदी भी फी तोला महंगी होकर 9,933 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई।